तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां रे टन 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 टन। अगर घंटियां बज गई हो तो एक घंटी अपने मोबाइल में भी बजा लो, बेल आइकन को प्रेस करके। तो आइए चलिए, आज हम हमारा चैप्टर, ये किसने मिटाया, लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। ठीक है, तो जिसका हम आज पार्ट 2 करेंगे। बेसिक बेसिक सी जो डेफिनेशन थी वो मैंने कल तुम्हें करवा दी हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिनका एग्जाम में आने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा हाई लेवल में होता है। तो मैं आज आप सभी को पूरे 5 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, आप सभी मेरे चैनल अक्षित क्लासेस पे जाके पार्ट 1 को देख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को सब कुछ, सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, पेज नंबर 76, एक्सरसाइज नंबर 6.1। सबसे पहले हम करेंगे 6.1। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या कहा है, इसमें ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक्स एंड वाई, और इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, जो पी तक एक्सटेंड होती है, और ये ओ पॉइंट है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है। यहां से फिर एक लाइन ऐसे जाती है, एक मतलब रे जाती है, ये एक लाइन है, ये 2 रे हैं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। अब उसके बाद फिर एक रे यहीं से, इसी से जॉइंट ऐसे जाती है, मतलब ये पूरी एम एन क्या है, एक लाइन है, एम एन क्या है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये रे है, ये रे है, और ये वाली भी रे है, और ये एंगल हमारा सी है। ए बी का रेशियो हमें 2:3 दे रखा है, ए बी का रेशियो हमें 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन पे चलेंगे। लेट दी एंगल ए एंड बी बी के, सब एक्स लेते हैं ना, सब एक्स लेते हैं। मैंने सोचा थोड़ा कुछ यूनिक करते हैं, तो इसलिए मैं के लेने लग गया, एल एम एन एम कुछ भी लो। सो एंगल ए इक्वल्स टू में 2k एंड एंगल बी इक्वल्स टू में 3k हो जाएगा। 2000 3000 नहीं है, इस दर के का मतलब 2000 3000 नहीं है, के एक वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बाय लीनियर पेयर एक्सियम। हम क्या कर सकते हैं, सेकंड गिवन है ना, ये लाइन है, हाँ ये लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो बाय लीनियर पेयर एक्सियम हम क्या कह देंगे, बाय लीनियर पेयर एक्सियम हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई गिव्स अस 180 डिग्री, यानी कि कितना है, 90 डिग्री। ये कितना हो गया, 3k, और ये कितना हो गया, 2k। यहाँ से अब हम k की वैल्यू निकाल देंगे, 5k इक्वल्स टू में 180 में से अगर हम 90 घटा देंगे 90, और जिससे फिर हम निकाल देंगे k की वैल्यू, हम यहाँ पे निकाल देंगे। इधर ऐसे जाता हूँ, हमें वैल्यू किस किस की फाइंड की है, फाइंड सी पूछा है, तो ये निकाल देंगे। ठीक है, सो 5k इक्वल्स टू में 90 डिग्री, k इक्वल्स टू में 90/5, 5 से ये कट जाएगा, 90 कितने टाइम्स जाएगा, 18 टाइम्स, k इक्वल्स टू में 18 डिग्री, यानी कि
एंगल ए इक्वल्स टू में 2 इंटू 18, क्यों 2 के था तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36, एंड एंगल बी इक्वल्स टू में 3 इंटू 18, ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 54 36 को कितना आएगा 90 डिग्री, और ये क्या है 90 डिग्री। ये लाइन दिख रही है, अब यहाँ पे ये लाइन दिख रही है तो, और ये वाली लाइन इसे बीच में से दो एंगल्स को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम, बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू में 180 डिग्री, बी हमें पता है 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और जिससे हम एंगल सी निकाल देंगे 180 माइनस 54 को कर देंगे, 180 माइनस 54 को कर देंगे तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। एंगल सी कितना आ जाएगा हमारा, एंगल सी आ जाएगा 126 डिग्री, और यही हमें बताना था, और ये आ गया 126 डिग्री। यही तो हमें बताना था, पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड एंगल सी, एंगल सी बता दिया, हो गया, सोल्व हो गया क्वेश्चन। ज्यादा कुछ था नहीं, बस ये बेसिक से डायग्राम देख के डायग्राम दिखा के बच्चों को डरा देते हैं, ठीक है, कुछ होता नहीं है वैसे, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा विद इन 24 आवर्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे ही अगला क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम, ठीक है, एक बार पढ़ लो जब तक मैं इसे रेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी गाइस बीच में कॉल आ गई थी तो जाना पड़ गया मेरे को। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3, वही एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्यारी सी एक डायग्राम है, छोटी सी प्यारी सी लवली सी एक डायग्राम है, छोटी है प्यारी है मगर डरा देती है, क्यों डरा देती है, अरे क्यों डरा देती है ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो कर लोगे, फिर भी नहीं आता है तो मैं करवा दूंगा, टेंशन लेने की क्या बात है। अब इसमें गिवन क्या है कि जो एंगल PQR है, जो एंगल PQR है वो PRQ एंगल से इक्वल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें जो ये वाला एंगल है इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन है एक, ये ST क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर से एक रे जा रही है, यानी कि सॉल्यूशन पे चलेंगे बाय, इन दोनों को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। x ही क्यों माने, कुछ और भी तो मान सकते हैं, फिर भी अगर तुम्हें x इजी लग रहा है तो x मान लो, जो इजी लग रहा है बोलने में वो मान लो। अब इन्हें y मान लेते हैं, इन दोनों एंगल को y मान लेते हैं, सो बाय लीनियर पेयर एक्सियम हम क्या कह देंगे, हम ये कह सकते हैं कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल, नहीं 180 डिग्री माइनस एंगल y, 180 डिग्री माइनस एंगल y हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्यों कह सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर से एक रेज आ रही है तो इसके जो दोनों एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री होगा, एंड ठीक है 180 डिग्री माइनस एंगल y, ये क्या हो जाएगा PQR। एक सेकंड, PQS ही तो होगा, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, मैं खुद हो रहा हूं, मतलब तुम नहीं कर रहे हो, मैं खुद हो रहा हूं। PQS इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस एंगल y। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल PRT इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस एंगल y, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और इन्हें हमने y एज्यूम किया है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT।
जब पहली बार तुम डायग्राम को देखोगे समझ में नहीं आएगा करना क्या है, फिर तुम देखोगे अरे स्ट्रेट लाइन है, रे जा रही है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, हो गया। और मिलेंगे कितने, 3 मार्क्स। 2 लाइन लिखने पे 3 मार्क्स तुम्हारे पक्के। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इसी से जस्ट अगला, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, एक प्यारी सी डायग्राम दे रखी है और एक प्यारी सी इक्वेशन दे रखी है और एक प्यारी सी चीज प्रूफ करने के लिए दे रखी है। सब कुछ प्यारा है, सब कुछ प्यारा। हाँ, ये है क्वेश्चन। ये ऐसे आई एक लाइन, ये ऐसे गई और फिर एक रे ये ऐसे गई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये सब कहाँ मिलती हैं, ओ पे मिलती है। ये क्या है, W है, ये क्या है, X है, ये क्या है, Y है, ये क्या, Z है। अब हमें बस ये दे रखा है कि x प्लस वाई W प्लस जेड के इक्वल है और हमें प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। हमें नहीं पता है कि ये AOB एक लाइन है, अभी हमें नहीं पता है कि ये एक लाइन है, मगर हम अभी प्रूफ करेंगे कि ये एक लाइन है। कैसे करेंगे, बताते हैं कैसे करेंगे। अब हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई W प्लस जेड के इक्वल है। और मैंने एक चीज कही थी, जब एंगल्स मिलके पूरा सर्कल बना देते हैं तो उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू में कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि कोई भी एंगल है वो नहीं है। और अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है सॉल्यूशन। हमें ये दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू में W प्लस जेड के है। यानी कि अगर हम इसे लिख दे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में 360 डिग्री, सही है। क्यों है सही, x प्लस वाई W प्लस जेड के इक्वल है, यानी कि x प्लस वाई, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, x प्लस वाई की बराबर होगी, इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, x प्लस वाई के बराबर होगी। x प्लस वाई के बराबर होगी तो हम इसे 2x प्लस 2y बोल सकते हैं। एंड 2x प्लस 2y, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में 360 डिग्री। एंड आगे फिर हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू में 360 डिग्री बाय 2, एंड 2 से कटने के बाद ये हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंड 180 डिग्री का बनता है स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनता है। यानी कि हम इससे कह सकते हैं कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते, कह सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, हम इसे कह सकते हैं। दरअसल बात ऐसी है, मेरे मार्कर का ढक्कन खो गया था मगर अब मिल चुका है। फिर भी मैं इसकी मार्कर की इंक बदल दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है ब्लैक वाला भी। अब मैं ब्लू से करूंगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या पता किसी बच्चे को ब्लू कलर से एलर्जी हो, वीडियो मत स्किप कर देना, ठीक है। देखो जाओगे वीडियो स्किप कर दी तो एंड तक देख लेना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है हमारी एक्सरसाइज 6.2, जिसमें बेसिक सी पैरेलल लाइंस जो मैंने कल आपको समझाया था उसी के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है एंड आगे आने के भी चांसेस पूरे हैं। 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लो, जिसकी एक प्यारी सी डायग्राम है जिसे देख के बच्चे डर जाते हैं। यू के देख लियो। ये क्या देख लिया, अरे 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 बाप रे बाप, ये क्या है, ये क्या झमेला है इसके बीच में। सब की आंखें बाहर आ गई डायग्राम देख के, सब की आंखें। किसी की नहीं आई होगी तो टॉपर बच्चा होगा यार, ऑब्वियस सी बात है। PQRST है ना, टी है ना, हाँ PQRST। अब हमें पूछा क्या है, एक सेकंड, पूछा क्या है हमें, फाइंड
एंगल क्यू आर एस और पी क्यू एस टी पैरेलल है। जो पी क्यू लाइन है ये एस टी लाइन के पैरेलल है और हमें पी क्यू आर एस नहीं क्यू आर एस ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां से इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू पॉइंट आर और लाइन का नाम हम एल सी दे देंगे। क्यों एम एन दे, क्यों ए बी दे, हम तो हमारी मर्जी से देंगे, एल सी देंगे। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, ड्रॉ अ लाइन एस टी थ्रू पॉइंट आर टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, यानी कि कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसमें नाम गिवन नहीं है लाइन का। तो आ जाओ सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और ये जो गिवन चीजें हैं ये तुम्हें लिखनी है, ठीक है, मैं तुम्हें डायग्राम के बेस पे समझा रहा हूँ मगर ये तुम्हें लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। अब हम क्या देखेंगे, ये वाली लाइन पैरेलल है और हमें एस टी से ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगी। ये दोनों पैरेलल हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए होगा। सो एंगल एस आर सी, एंगल एस आर सी प्लस एंगल एस इक्वल्स टू में 180 डिग्री क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण हो जाएगा। सो एंगल एस आर सी इक्वल्स टू में 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल एस की वैल्यू दे रखी है, एंगल एस आर सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे सामने आ जाएगी 50 डिग्री, यानी कि ये जो चीज है ये चीज हमारे सामने निकल के आ जाएगी 50 डिग्री। अब सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर देंगे, सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कर देंगे। ये क्या है, ये दोनों क्या बन रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे भी कर देंगे, तो जो एंगल क्यू आर एल की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे सामने आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 110। सो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से सॉल्व करना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। 70 डिग्री इसमें लिखना, जैसे ये लिखा है वैसे ही ये लिखना, बाकी मैंने तुम्हें समझा दिया है, तुम लिख लोगे। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया, कमेंट एरिया है उसमें कमेंट करके मुझे भेज दो, क्वेश्चन भेज दो, क्वेश्चन नाम भेज दो, कुछ भी भेज दो, मैं तुम्हें 24 घंटे में करवा भेज दूंगा तुम्हारे पास। तो अब हम इसे देखते हैं, ये कितना हो गया 70 डिग्री, ये कितना हो गया 50 डिग्री, ये लाइन है, एक क्या है, ये लाइन है, लाइन पे से दो रे जाती हैं, इन सब का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल एस आर सी प्लस एंगल क्यू आर एल प्लस एंगल क्यू आर एस जो हमें निकालना है कस्ट में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है, ये कितना है 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एल इक्वल्स टू में एक सेकंड क्यू आर एस इक्वल्स टू में 180 डिग्री एंड ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू में 180 डिग्री एंड एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू में 60 डिग्री। सो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री जो हमें निकालनी थी एंड यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब जो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो लास्ट क्वेश्चन है एंड बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जिसे आप सभी कर लेंगे। तो चलिए करते हैं उसे, पढ़ लीजिए एक बार, इससे जस्ट अगला क्वेश्चन है। हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 किया था, 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, क्योंकि मैंने रेस कर दिया। अब मैं ही दिखा दूंगा तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, एकदम दुलारा सा क्वेश्चन है। क्या सोच रहे हो, इतनी आवाज कैसे गायब होगी यार, आवाज कैसे गायब होगी। ठीक है, बोलता रहूंगा, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को तो बोलना ही है, समझाना है, मेरा क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। कल वाली वीडियो में तुम्हें मजा आया, बताओ, कल वाली वीडियो में मजा आया, आया ही होगा मजा तो आया होगा। देखो ऐसे मत बोलो। और ये वाला एंगल कितना दे रखा है 50 डिग्री 50 डिग्री
150 लिखा था, 50 डिग्री है ये। एंड और यहाँ पे ये है 127 डिग्री। अब देखो, अब हमें क्या गिवन है कि ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये वाला एंगल 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 127 डिग्री है। हमें पूछा क्या है व्हाट टू डू, एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछी है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा, सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब देखो, दो पैरेलल लाइन सही है तो हमेशा इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये भी क्या होगा, एक्स होगा। क्यों होगा, आइसोसेलेस थ्योरम, ट्रायंगल्स चैप्टर में क्या पढ़ाया था, आइसोसेलेस थ्योरम, वो यहाँ पे हो रही है। आइसोसेलेस थ्योरम, दो जब इनका क्या होगा, डिस्टेंस बराबर होगा। डिस्टेंस क्या होगा, एक सेकेंड, कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये इसमें कुछ तो झमेला है, क्योंकि वो तो फिर ऐसे होगा ना, फिर वो तो पैरेलल लाइंस बनेंगी दो। अब हमें पूछा क्या है, फाइंड ए पी क्यू, ये है ए बी सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू हमें 50 डिग्री गिवन है, ए पी क्यू आ गया 50 डिग्री हो गया, ये 127, हाँ, चलो ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ये दो पैरेलल लाइंस गिवन है, इसके बीच में से ये ट्रांसवर्सल जा रही है, यानी कि ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, इस पूरे एंगल के बराबर होगा, जिसमें से ये वाला एंगल हमें 50 डिग्री दे रखा है। सो अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये वाला एंगल ए पी आर इक्वल टू में 127 डिग्री, एंड एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई भी हम कहेंगे इसे, यानी कि एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री एंड ये हमें 50 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू में 127 डिग्री, और एंगल वाई की वैल्यू हमारे सामने फिर आ जाएगी 77 डिग्री। 127 में से 50 चला जाएगा, 77 डिग्री हमारी वैल्यू आ जाएगी एंगल वाई की। और अब क्या होता है, ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है उसे याद करो। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट जो साइड होगी उस एंगल के, उसके दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू में एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी, ठीक है। एंगल कितना हो जाएगा, एंगल पी आर डी के बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। तो y की वैल्यू हमने निकाल दी, 77 डिग्री प्लस 77 डिग्री इक्वल्स टू में 127 डिग्री, एंड एंगल x की वैल्यू निकल के आ जाती है 50 डिग्री। एंगल x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 50 डिग्री। इजी पीसी, बिल्कुल कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं था। एंगल x की वैल्यू निकल के आ गई, एंगल y की वैल्यू निकल के आ गई। हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस एंगल x इक्वल्स टू में 50 डिग्री एंड एंगल y इक्वल्स टू में 77 डिग्री, जो हमने निकाल दिया है। एंड फाइनल आंसर हमारे सामने निकल के आ जाता है, हमारे सामने उभर के आ जाता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। बहुत सारा प्यार, बाय 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 बाय।